नमस्कार दोस्तों, STJ पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं सिविक्स या नागरिक शास्त्र विषय का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले TGT, PGT, UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मार्टन का प्लान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल में प्रत्येक राज्य समान रूप से शक्तिशाली है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया है कि युद्ध एक प्रकार से दुश्मन को हमारी इच्छा अनुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल है? तो 2 का ए सही है, कार्ल वान क्लाउसविट्स का एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश नीति का निर्देशन सिद्धांत नहीं रहा? तो इसमें 3 का सी सही है, साम्यवाद का विरोध। क्वेश्चन नंबर 4, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? तो 4 का बी सही है, फ्रेडरिक एल शुमैन। क्वेश्चन नंबर 5, एक पारराष्ट्रीय राज्य को होने के लिए जाना जाता है? 5 का जो है सी सही है, विभाजित संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में खबरों में सुर्खियां बटोर रहा था, किस देश से संबंधित है? तो 6 का सी सही है, USA से। क्वेश्चन नंबर 7, किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, GDP या सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही होगा, 2 1 4 3। 2 1 4 3 वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूएनओ का है। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य यूरोपीय यूनियन का। क्षेत्रीय सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ये NATO का है। वैश्विक सदस्यता एवं सीमित उद्देश्य ILO का है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूहों का एक पूर्व अध्यक्ष नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का ए थॉमस फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो इसमें जो है 10 का डी निःशस्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है 11 का ए 2 3 4 1 न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि, ये 1968 में NPT। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन संधि, ये जो है 1972, 3 सही है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि, ये 1987 में। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि, ये 2002 में हुआ। ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देशांत का तात्पर्य है? इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, तनाव शिथिलता से है। क्वेश्चन नंबर 13, वार्सा पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे? तो मई 1995, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, किसने भविष्यवाणी की थी परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए? तो 14 का जो है डी सही है,
उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, वह अवधि जब युद्ध ना तो प्रबल होता और ना ही वास्तव में लड़ा जाता तथापि युद्ध को जन्म देने वाली शक्तियाँ यथावत रहती हैं, उसे कहा जाता है। 15 का जो है सी सही होगा, तनाव शिथिलता। क्वेश्चन नंबर 16, हमजा अल्वी ने अति विकसित राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसमें जो है उत्तर औपनिवेशिक राज्य के लिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित विचार किससे संबंधित है? तो 17 का जो है बी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, ये व्लादिमीर लेनिन का है ऑप्शन। ऊपर से क्रांति, ये जोसेफ स्टालिन। अस्थायी क्रांति, लियोन ट्रॉट्स्की। और राज्य का वैचारिक और दमनकारी तंत्र, ये लुई अल्थ्यूजर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, राज्यों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सद्भाव या संतुलन की धारणा। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य योजना को अपनाने से उत्पन्न हुआ? तो 19 का जो है सी सही है, ब्यूनस आयर्स कार्य योजना 1978। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया? 20 का जो है बी सही है, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर ने। क्वेश्चन नंबर 21, एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है? तो 21 का बी सही है, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 22, 123 सैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? 22 का डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? 23 का डी सही है, उपरोक्त सभी, जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट। क्वेश्चन नंबर 24, 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। यह दोई-मोई नामक नवीकरण प्रक्रिया के समान नीति थी जो देश द्वारा 1968 में अपनाई गई थी। 24 का बी सही है, वियतनाम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो इसमें जो है 25 का बी सही है, सामरिक स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 26, किस द्वीप पर मालदीव के एक मुश्त दावे का समाधान 1976 की समुद्री सीमा संधि द्वारा किया गया, जिसके तहत मालदीव ने इस भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दी? 26 का बी सही है, मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर 27, समकालीन इतिहास लेखन में उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का साथ शुरू होता है। तो इसमें 27 का डी सही है, 1886। क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। 28 का ए सही है, 2143। छांगला आयोग 1962, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, गोरे समिति 1971, सरकारी आयोग 1983। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया था? 29 का ए सही है, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? 30 का ए सही है, गुलिक ने।
क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? 31 का ए सही है, लूथर गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध परवर्णी शब्द पोस्टकॉर्प किसने गढ़ा था? 32 का बी सही है, गुलिक और उर्विक ने। क्वेश्चन नंबर 33, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। यह किसके द्वारा कहा गया? 33 का डी सही है, मार्टिन मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने प्रबंधकीय संजाल की अवधारणा विकसित की? 34 का डी सही है, ब्लैक तथा मुटन ने। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा कांग्रेसीय सरकार समिति सरकार है? 35 का ए वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 36, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया था? 36 का डी शोध प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन लोक और निजी प्रशासन में कतिपय भेद बताता है? तो इसमें ऑप्शन सी पॉल एप्लवी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन समकालीन प्रशासन की एक उदीयमान प्रवृत्ति है? तो 38 का ए विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही, राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, किस संशोधन ने भारतीय लोकतंत्र में सरकार के तीसरे स्तर की शुरुआत की थी? तो इसमें जो है 40 का बी सही है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41, किस नगर निगम का मुख्य कार्यकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो 41 का बी सही है, नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 42, वोट देने का अधिकार है? 42 का सी राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 43, किस दशक के अंत में चुनाव आयोग ने मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग करना शुरू किया था? 43 का सी सही है, 90 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 44, एक देश एक चुनाव की उच्च स्तरीय समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में शामिल नहीं है? 44 का ए महेश जेठमलानी, ये शामिल नहीं है, जबकि एन.के. सिंह, हरीश साल्वे, संजय कोठरी ये शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 1947 की शुरुआत में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना 1947 की शुरुआत में हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना किसके साथ की गई थी? तो 45 का डी सही है, अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, जाति व्यवस्था केवल स्वयं के बल पर नहीं टिकी है, यह एक हिस्सा है और सामाजिक गठन की एक बहुत बड़ी योजना का अभिन्न हिस्सा। इसके द्वारा जाति को पसंद या ना पसंद करने का सवाल ही नहीं रह गया है। तो 46 का जो है ये सही है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। क्वेश्चन नंबर 47, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जाति व्यवस्था प्रथा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राज्य विधानसभाओं न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 48 का सी 60। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? 49 का ए है, बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो 50 का ए सही है, प्रदत्त विधान। प्रदत्त विधान जो है विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, जबकि स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल और शून्य के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का शक्ति प्रदान करता है? तो 51 का जो है बी सही है, अनुच्छेद 148।
क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की? तो 53 का बी सही है, रामानंदन आयोग। क्वेश्चन नंबर 54, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो? तो ये अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। 55 का डी सही है, मूल कर्तव्यों। क्वेश्चन नंबर 56, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है? 56 का सी सही है, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 57, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना की व्याख्या में अंतर संबंधित है? 57 का सी सही है, स्वतंत्रता व समानता। क्वेश्चन नंबर 58, किस विषय में के.एम. मुंशी का अभिमत था कि उभरते लोकतंत्र को खंजर भोंका गया? तो 58 का जो है सी सही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 59, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना था? 59 का बी, बेरोबारी मामला। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, किसने टिप्पणी की थी? तो 60 का जो है बी सही है, कोपलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 61, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? 61 का बी सही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी मूल्यों को प्रतिनिधित्व किया? तो 62 का ए सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 63, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था? 63 का ए, सांस्कृतिक परमवाद। क्वेश्चन नंबर 64, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो है 64 का डी सही होगा, 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से द रिवोल्ट ऑफ द मासेज पुस्तक का लेखक कौन है? तो 65 का बी सही होगा, जॉस ऑर्टेगा वाई गैसेट। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने कल्पित समुदाय के रूप में राष्ट्र को परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद को विशेष प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृति माना? 66 का सी सही है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में प्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो 67 का ए सही है, वाल्टर लिपमैन। क्वेश्चन नंबर 68, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं? तो 68 का जो है सी सही है, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 69, उपद्रव और प्रदर्शन इनमें से किसके उदाहरण हैं? 69 का डी सही है, अप्रतिमानित चमत्कारिक हित समूह। क्वेश्चन नंबर 70, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है 70 का डी सही है, 3 1 4 2। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूएसए का है। द्वितीय मतदान प्रणाली
फ्रांस। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी का है। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। 71 का डी सही है, कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, फिलिबस्टर। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं राजकोष विभाग। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न अंगों में से अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? 74 का बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो 75 का ए सही है, हर्बर्ट मार्शिन ने। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? 76 का बी सही है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 77, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो 77 का डी, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। उपरोक्त सभी कथन इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया? तो 78 का बी सही है, कॉन्फेडरेशन। 79, कौन यह स्वीकार करता है कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करती है? तो 79 का डी, CF स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 80, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है? तो 80 का जो है डी सही होगा, संघीय सरकार की वह शक्तियाँ मिल भी सकती हैं जो संविधान में स्पष्टता उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है? 81 का ए सही, लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तो इसमें जो है 82 का डी सही है, 3 4 2 1 अमेरिका का संविधान उपराष्ट्रपति को अमेरिका का संविधान जो है उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना। कनाडा का संविधान संघ सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित होना। ऑस्ट्रेलिया का संविधान समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो। जापान का संविधान ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें 3 4 2 1 ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, स्मृति के लेखक हैं? तो 83 का जो है बी सही है, मनु। क्वेश्चन नंबर 84, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के 7 अंगों का विवेचन किया गया है? तो 84 का जो है डी सही है, मंडल वन में। क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से किस राजनेता को गूंगी गुड़िया कहा था? तो इसमें इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वयं ही उसमें निश्चित होता। तो 86 का जो है सी सही है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 87, मार्क्स का अंतिम ध्येय था? 87 का जो है ए सही है, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 88, कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? तो 88 का जो है सी सही है, प्लेटो और हीगल की। क्वेश्चन नंबर 89,
निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के दर्शन में विज्ञान और अभिज्ञान के मत विभेद किया? 89 का जो है ए सही है, अरिस्टोनी ने। क्वेश्चन नंबर 90, हिगल ने कहीं पर टिप्पणी की है कि विश्व इतिहास में बड़े महत्व की सभी घटनाएं और व्यक्तित्व 2 बार घटित होते हैं। वह जोड़ना भूल गया। पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार मजाक के रूप में। यह उद्धरण किसका है? तो 90 का जो है ए सही है, कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट बना दिया है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, रूसो। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? तो 92 का जो है बी सही है, रूसो। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकार वह स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वयं की प्रकृति के संरक्षण के लिए अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने के लिए है, अर्थात अपने स्वयं के जीवन का और फलस्वरूप कुछ भी करने के लिए अपने निर्णय और तर्क में वह उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होने की कल्पना करेगा। 93 का जो है डी सही है, थॉमस हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 94, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो 94 का जो है बी सही है, जॉन लॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दिलीसियम। क्वेश्चन नंबर 96, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 5040। क्वेश्चन नंबर 97, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है। तो 97 का जो है ए सही है, न्याय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 98, कल्याणकारी राजशास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम था? तो 98 का सी सही है, सकारात्मक उदारवाद का। क्वेश्चन नंबर 99, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का ए सही है, जॉन सीली ने। क्वेश्चन नंबर 100, किस कृत को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? तो 100 का जो है डी सही है, दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 101, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 101 का जो है सी सही है, अराजकतावाद ये है राज्य एक अनावश्यक बुराई है, कहता है। व्यक्तिवाद राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कहता है। आदर्शवाद कहता है कि राज्य आवश्यक है, और मार्क्सवाद कहता है कि राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 102, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? तो 102 का सी सही है, टी.एच. ग्रीन। ये भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 103 का जो है डी, 4312, 4312। यूटोपियन समाजवाद सेंट साइमन, फेबियन समाजवाद सिडनी वेब, वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स, श्रेणी समाजवाद जी.डी.एच. कोल। क्वेश्चन नंबर 104, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ये दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन गैया परिकल्पना से संबंधित है जो प्रस्तावित करती है कि पृथ्वी को एक जटिल स्व-विनियमन जीवित प्राणी के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है? 105 का बी सही है, जेम्स लोवलॉक। क्वेश्चन नंबर 106, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? 106 का डी सही है, सीले। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी स्वतंत्रता और समानता पूरक है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 108 का जो है डी, उत्पादन और वितरण भिन्न है, ये कथन सही नहीं है प्रक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है? 109 का सी सही है, मैकाइवर ने।
क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? 110 का ए सही है, लास्की। क्वेश्चन नंबर 111, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? 111 का डी सही है, जॉन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 112, एक्विनास ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था, सही को पहचानिए। 112 का जो है ए सही है, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून, ये क्रम से है। क्वेश्चन नंबर 113, बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? तो 113 का जो है ए सही है, गियर को। क्वेश्चन नंबर 114, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 114 का बी सही है, असीमित संप्रभुता हॉब्स, सीमित संप्रभुता लॉक, बहुलवादी संप्रभुता लास्की, एकलवादी संप्रभुता ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 115, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसने कहा? तो 115 का बी सही है, लास्की ने। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया है? तो 116 का बी सही है, थॉमस हॉब्स ने। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो 117 का बी सही है, राइट ने। क्वेश्चन नंबर 118, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्ताव एवं सम्मेलनों की कृति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार, यह कथन किसका है? तो 118 का बी सही है, गार्नर का। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें सी, पितृसत्तात्मक सिद्धांत मैक लेनान, ये सही नहीं है, जबकि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम, शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जेनेक्स। क्वेश्चन नंबर 120, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या कहा? 120 का सी सही है, लगभग सभी अधिकार सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 121, किस पुस्तक में कहा गया है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? तो 121 का बी, न्यू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 122 का सी, ग्रामसी। निम्नलिखित में से राजनीति विज्ञान में सुपर स्ट्रक्चर या प्रभावित संरचना का सिद्धांतकार ग्रामसी को माना जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 123, व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? 123 का डी सही है, उपरोक्त सभी नागरिक, राजनीतिक व नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो 124 का जो है डी सही है, राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो इसमें FW मैटलैंड, ऑप्शन डी सही है। तो आज हम लोग 125 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप लोग इसका एक बार रिवीजन अवश्य करिएगा। थैंक यू।